Hello बच्चों, let's read the question. The question says which statement is A. Bond energy of fluorine F2 is greater than Cl2. B. Electronegativity of fluorine is greater than Cl. C. Fluorine is more oxidizing than chlorine. And D. Electron affinity of chlorine greater than fluorine. तो हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन गैस इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हमें चाहिए टू ब्रेक अ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उसके एटम्स में। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड for breaking apart a mole of molecules। अब हमें गिवन था F2 एंड Cl2, F2 एंड Cl2। तो F2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं F एंड Cl। तो यहाँ पर F और F के बीच का जो ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए हम उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो अब फ्लोरीन और फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में क्या होगी, मोर रिपल्शन, क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल, तो रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा। अब पहले से ही रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड तो कम होगी। सो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, लेस बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हमें गिवन है क्लोरीन। तो क्लोरीन का साइज ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगी, लेस रिपल्शन एज कंपेयर टू F2। सो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, मोर बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, F2 की कम होगी देन Cl2। तो हमें गिवन था F2 की ज्यादा होगी, बट ये गलत हो गया, मतलब ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन। हमें बताना है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसका ऑर्डर होगा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ही हम फ्लोरीन से क्लोरीन में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है और इसकी वैल्यू होती है 4, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी वैल्यू होती है 3। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो है फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन। चलिए देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। इसके लिए पहले हम देखते हैं व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दू, दू, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से इजीली और मोर फास्ट इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन पावर फ्लोरीन की ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है।
gained by a gaseous atom, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। तो फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p5। और अगर हम क्लोरीन की लिखें तो वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पे फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन 2p में है और क्लोरीन में 3p में है। तो वो जो 3p शेल होती है उसका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2p। तो इसके कारण जो क्लोरीन है वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने के कारण वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो ये भी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की ज्यादा होगी, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सो ये भी करेक्ट है। सो द रॉन्ग ऑप्शन इज ऑप्शन ए। So the correct option for this question is option A. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.